ASP.NET MVC के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा को कंट्रोलर से व्यू में। ASP.NET MVC हमें प्रोवाइड करता है काफ़ी सारे तरीके जिसके थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सके डेटा को कंट्रोलर से व्यू में। सबसे पहले है व्यू बैग, उसके बाद है व्यू डेटा, उसके बाद है मॉडल ऑब्जेक्ट और आखिर में टेम्प डेटा। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे व्यू बैग के बारे में। व्यू बैग जैसे कि मैंने आपसे कहा के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा को कंट्रोलर से व्यू में। आपने एक बात को याद रखना है, हम व्यू बैग को नहीं यूज़ कर सकते या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते डेटा व्यू से कंट्रोलर में। हम कंट्रोलर से व्यू में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, व्यू से कंट्रोलर में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते व्यू बैग के थ्रू। हम व्यू बैग को किसी भी तादाद में प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। कैसे, थोड़ी देर में देखते हैं। और व्यू बैग के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मॉडल और लिस्ट को भी कंट्रोलर से व्यू में। तो थोड़ी देर में देखेंगे कि किस तरह। व्यू बैग का जनरल फॉर्म आपके सामने है। व्यू बैग हम लिखेंगे, फिर उसके बाद डॉट और फिर प्रॉपर्टी नेम। जो भी प्रॉपर्टी हमने क्रिएट करनी है हम उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसको वैल्यू असाइन करेंगे। सिंपल वैल्यू हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, लिस्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंट्रोलर में हम लिखेंगे व्यू बैग, फिर मैंने एक प्रॉपर्टी को क्रिएट किया जिसे कहते हैं, हम नाम देंगे नेम, और उसके बाद मैंने उसको एक सिंपल वैल्यू असाइन की। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट की, इस केस में सिटी है, और उसे मैंने ये वैल्यू असाइन की। और फिर इसको हम व्यू में किस तरह यूज़ करेंगे, इसके आगे हम एट लगा देंगे, एट व्यू बैग डॉट नेम और एट व्यू बैग डॉट सिटी। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल सी शार्प में वेब को सेलेक्ट कीजिए और फिर ASP.NET MVC4 वेब एप्लीकेशन और क्लिक कर दें ओके। इस स्क्रीन में मैं सेलेक्ट करता हूँ एम्प्टी और व्यू इंजन को रहने देता हूँ रेजर और क्लिक कर दें ओके। और ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। अब मैं ऐड करता हूँ एक कंट्रोलर, ऐड कंट्रोलर, और मैं इसको नाम देता हूँ होम कंट्रोलर। अब हम एक व्यू क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करता और क्लिक करता हूँ ऐड। रन कर दें इसको अभी इस स्टेज पे, तो आप देखेंगे ये काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे सिंपल व्यू बैग प्रॉपर्टीज। तो किस तरह कंट्रोलर में चलते हैं, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा, व्यू बैग के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा अपने कंट्रोलर से। ये हमारा कंट्रोलर अपने व्यू में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इस कंट्रोलर में एक एक्शन रिजल्ट है जो कि मेथड है जो कि रिटर्न करता है व्यू को, जो कि ये व्यू है। तो हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे इस मेथड से अपने व्यू में। तो किस तरह, हम लिखेंगे व्यू बैग और फिर डॉट और फिर हम प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे। तो आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इस केस में नेम देता हूं, और फिर मैं इसको एक वैल्यू असाइन करता हूं, मार्क स्मिथ। हो गया। अब हम इस वैल्यू को जो कि हमारे पास है ट्रांसफ़र करते हैं अपने व्यू में। किस तरह, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा कि हम सिर्फ लिखेंगे एट और फिर प्रॉपर्टी व्यू बैग डॉट प्रॉपर्टी जो कि हमने असाइन की थी नेम। सिंपल एज दैट। रन कर दें और आप देख रहे हैं ये आपके सामने है। अब हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं और मैं इसको रैप करता हूँ p टैग में और नेम, और इसको इसके अंदर डाल देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिंपल डेटा को व्यू बैग के थ्रू अपने कंट्रोलर से व्यू में। एक और एग्जांपल करते हैं इसका।
व्यू बैग डॉट सैलरी, और इस केस में मैं इसको वैल्यू देता हूं 440। अब इसको यूज करते हैं अपने व्यू में, सैलरी एट व्यू बैग डॉट सैलरी। और आप देख रहे हैं वैल्यू अब शो हो रही है 440। मैं चाहता हूं इसके आगे सिंबल भी नजर आए करेंसी का, तो किस तरह ऐड करेंगे? सिंपल, इसके आगे जो भी करेंसी आपने ऐड करनी है, इस केस में मैं पाउंड कर देता हूं, तो आप देख रहे हैं 440 पाउंड्स। व्यू बैग को हम यूज कर सकते हैं कि हम ट्रांसफर करें डेटा को, लिस्ट डेटा को अपने कंट्रोलर से व्यू में। तो किस तरह करेंगे? आइए चलते हैं, यूज करते हैं सिंपल एरे, स्ट्रिंग एरे को। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं एरे को, जो कि है स्ट्रिंग इस केस में, और ये है नेम्स। नेम्स इस वेरिएबल का नाम है, इस एरे का नाम है, और इसमें मैं वैल्यूज असाइन करता हूं जॉन, मार्क, स्मिथ, लुइस। और अब मैं इसको व्यू बैग में डालता हूं, व्यू बैग डॉट स्टूडेंट्स नेम या स्टूडेंट नेम्स, और इसको मैं असाइन करता हूं ये लिस्ट। तो लिस्ट क्या है? जब वैल्यू एक ही टाइप की वैल्यू एक से ज्यादा हो जाए तो लिस्ट हो जाता है। तो फिर हम एरे को यूज करते हैं। इस केस में मैंने एरे को यूज किया और उसे असाइन किया व्यू बैग को। अब इसको हम यूज करेंगे अपने व्यू में। तो किस तरह यूज करेंगे? बहुत आसान, मैं अनऑर्डर लिस्ट यूज करता हूं, फिर फॉर ईच लगा देते हैं क्योंकि लिस्ट है, लूप करना है हमने और सारे वैल्यू को डिस्प्ले करना है। फिर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं एस, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं या नाम दे सकते हैं इन। तो व्यू बैग है, व्यू बैग डॉट स्टूडेंट नेम्स, एग्जैक्टली उसी तरह देना है वरना काम नहीं करेगा। स्टूडेंट नेम्स, तो स्टूडेंट नेम और इनकी टाइप क्या है? एज सिस्टम डॉट एरे। आपने ये टाइप हर हाल में देना है वरना काम नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया? फॉर ईच को यूज करेंगे क्योंकि लिस्ट है तो लूप करना है हमने। तो फॉर लिस्ट के साथ जो लूप हमें यूज करना चाहिए वो है फॉर ईच। फिर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और लिस्ट का नाम दिया, और उस लिस्ट की टाइप क्या है? सिस्टम डॉट एरे। क्यों? आप देख रहे हैं स्ट्रिंग एरे। अब मौजूद है हमारे पास सारी डेटा, तो हमने डिस्प्ले करना है, सॉरी हमने एट लिखना है और एस ये वेरिएबल। तो पहली वैल्यू क्या है? जॉन प्रिंट हो जाएगी, दूसरी मार्क, और फिर लूप चलता रहेगा जब तक ये सारे प्रिंट ना हो जाए। तो रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं ये प्रिंट कर दिया इसने हमें। तो मैंने क्या किया? एक एरे को डिफाइन किया और उसे असाइन किया अपने व्यू बैग को, कि एक प्रॉपर्टी हमने क्रिएट की उसको, जिसे हमने नाम दिया स्टूडेंट नेम्स। फिर हमने उसको व्यू में कॉल किया किस तरह? चूंकि लिस्ट है तो फॉर ईच। फिर मैंने एक वेरिएबल को क्रिएट किया, उसे असाइन किया वो लिस्ट, और उसकी टाइप को डिफाइन किया सिस्टम डॉट एरे। क्यों? ये एरे है। और आखिर में हमने सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? डिस्प्ले कराएंगे मॉडल को। तो किस तरह करेंगे? बहुत आसान। सबसे पहले क्रिएट करते हैं मॉडल को, राइट क्लिक, ऐड और क्लास, और मैं इस क्लास को नाम देता हूं student.cs।
आपके सामने है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। प्रॉप मैं लिख दूंगा और फिर दो दफ़ा टैब दबाऊंगा तो आपके सामने है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? आईडी, फिर प्रॉप स्ट्रिंग, और ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? नेम, और आखिर में प्रॉप और डबल और सैलरी आपके सामने है। अब हम इसको यूज करते हैं अपने कंट्रोलर में। स्टूडेंट नेम स्पेस को इंपोर्ट कीजिए, हो गया। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, student1 क्रिएट हो गया। अब इसको वैल्यूज असाइन करते हैं। id equals to 1, name equal to John Smith, आप कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं। और आखिर में सैलरी में इसको असाइन करता हूं 400, हो गया। अब आपके सामने, सॉरी ये इंटीजर है तो ये 1 होगा। अब हम इसको ट्रांसफर करते हैं व्यू बैग के थ्रू अपने कंट्रोलर से व्यू में। तो व्यू बैग डॉट स्टूडेंट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और फिर student1 की वैल्यूज को मैंने, या ऑब्जेक्ट को मैंने इसको असाइन किया। अब हम इसको अपने व्यू में यूज करते हैं। हम क्या करेंगे? एट एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं मैं, जिसको मैं असाइन करता हूं ये व्यू बैक की प्रॉपर्टी। सो व्यू बैक डॉट स्टूडेंट, सॉरी कैपिटल है, असाइन हो गई। अब हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे और डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। तो id इक्वल्स टू एट एस डॉट, आप देख रहे हैं ये हमें इंटेलिसेंस में नजर नहीं आ रहा, डॉट id। तो क्या करेंगे? इसको कास्ट कर देंगे कि ये क्या है? ये स्टूडेंट है, हो गया। अब s लगाएंगे तो डॉट id, एक और नेम इक्वल्स टू एट डॉट नेम एट s डॉट नेम, और फाइनली p सैलरी इक्वल्स टू एट s डॉट सैलरी। रन कर दें और आप देख रहे हैं वैल्यू आपके सामने है। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि हम किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं मॉडल को। मॉडल इस केस में स्टूडेंट है, व्यू बैग के थ्रू उस डेटा को व्यू में। अब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल मैं एक और स्टूडेंट को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, student2, id equals to 2, name equals to Mark Smith, और salary equals to 560। तो अब हमारे पास दो हैं, तो हमने किस तरह दो को ट्रांसफ़र करेंगे? हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, और उसके लिए हम एक जेनेरिक लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो लिस्ट, और लिस्ट का टाइप क्या है? स्टूडेंट। ये स्टूडेंट का हमने लिस्ट क्रिएट करना है, और उसे मैं नाम देता हूँ उस लिस्ट को स्टूडेंट लिस्ट, और फिर ये उसका ऑब्जेक्ट है। अब हम इसमें अपने दोनों स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं, तो स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड, और कौन सा? student1, और इसी तरह स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड student2।
और अब चूंकि हमारे पास लिस्ट है तो हमने क्या करना है, viewBag डॉट स्टूडेंट लिस्ट की प्रॉपर्टी को क्रिएट करते हैं और उसे ये स्टूडेंट लिस्ट असाइन कर देते हैं। अब हमारे पास वैल्यू मौजूद है viewBag में, तो हमने इसको ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे। तो किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे, बहुत आसान। चूंकि लिस्ट है तो मैं इसे अनऑर्डर लिस्ट में शो कराना चाहता हूँ, फॉर ईच वार, उसी तरह एक वेरिएबल जिस तरह हमने एरे में किया था इन, और इस केस में क्या है, viewBag डॉट स्टूडेंट लिस्ट एज लिस्ट, और उसके अंदर ये चूंकि एंटरी से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा तो इंपोर्ट कर दें, और इंपोर्ट हो गया, आपके सामने है। तो मैंने क्या किया, चूंकि लिस्ट है तो एक वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके बाद कीवर्ड इन यूज़ किया और फिर लिस्ट का नाम डिफाइन किया, और उसकी टाइप क्या है, प्रॉपर लिस्ट स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पे id equals to at s dot id, name equals to at s dot name, और finally salary equals to at s dot salary। स्पेस दे देते हैं, रन कर दें, और आप देख रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है आईडी नेम जॉन स्मिथ, सैलरी 400, आईडी 2, नेम मार्क स्मिथ, सैलरी 560। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं viewBag को, और फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिंपल डेटा को, इसके अलावा लिस्ट को, उसके अलावा मॉडल को, और फाइनली हमने एक जेनेरिक लिस्ट को भी के डेटा को ट्रांसफ़र किया अपने कंट्रोलर से व्यू में। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।